जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर है 416, सोमवार का दिन यानी कि हफ्ते का पहला दिन है और 28 जून। आज मैं आपको एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है ये कहानी पसंद आएगी और आप कहीं ना कहीं से आप अपने आप को इस कहानी से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक अपनापन सा नजर आएगा इस कहानी में। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मिलो किसी से ऐसे कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए। मिलो किसी से ऐसे कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए। पड़े कदम जमीन पर ऐसे कि लोगों के दिल पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है। जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है, लेकिन जियो जिंदगी ऐसे कि औरों के होठों की मुस्कान बन जाए। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक बहुत ही विशेष कहानी है और कहानी का शीर्षक है इंसानियत यानी कि ह्यूमैनिटी। और इसको जो भेजने वाले हैं मेरे कज़न हैं, फर्स्ट कज़न अनिल कश्यप, जो एक टेक्नोक्रेट हैं, सीनियर ऑफिसर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है। और ये कहानी बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को अवश्य सुनिएगा और उसके बाद मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सभी आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 70 और 75 वर्ष साल की यानी कि 75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों से भूख तैर रही थी और उसके नेत्र यानी कि उसकी आंखें भीतर को धसे हुए किंतु सजल थी। उनको देखकर मेरे मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला, लेकिन हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ ही लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी का गिलास तो 25 रुपये का था। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने कुचते हुए यानी कि सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 6-7 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर हो ही गया था और रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। न जाने क्यों आज मैं अपने आप को एक ठगा हुआ सा अदना इंसान महसूस कर रहा था। एकाएक मेरी आंखें चलचला गई और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह रहा था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला से उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए, यानी कि किसी को उनके साथ बैठने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी, न जाने बार बारी मुझे काट रही थी वो कुर्सी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और उस बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था ही, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। यानी कि अगर मैं उनको अपनी कुर्सी नहीं दे सकता था तो मैं कम से कम
उनके साथ बैठ तो सकता था जमीन पर। हाँ, मेरे दोस्तों ने एक पल के लिए मुझे घूरा जरूर, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहां ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान तो कभी कभार ही आते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने अपने आप को भी जोड़ने की कोशिश की होगी, क्योंकि इंसानियत नाम की कोई हर किसी के अंदर चीज़ होती है। हमें महसूस करना चाहिए कि हमारा ज़मीर क्या कहता है, हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं कहीं ना कहीं वो हमें देख रहे होते हैं और उनसे हमें आशाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम अगर हम उन्हें पैसे ना दें तो उनको इज्जत पूरी दें। और शायद इस कहानी से हमें बहुत कुछ सबक मिला है। गरीब हो या अमीर, लेकिन हमें हर किसी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। शायद यही तो मैसेज था। इंसानियत के नाम पर हमें हमेशा एक अच्छा इंसान बनकर सबको अपने आप को पेश करना चाहिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर जो मैंने आपसे कहा था कि 418, और मुझे उम्मीद है 416, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।